जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपके अपने फैमिली अजय शशि स्टडी पॉइंट में। बच्चों, बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी कैंडिडेट के लिए है, क्योंकि दूसरी बार 2023 में इंडियन पोस्ट जीडीएस की न्यू भर्ती निकल के आई है। तो आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और कंप्लीट नोटिफिकेशन को इस वीडियो में देखने वाले हैं बच्चों। ठीक है, आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और साथ ही साथ इसी तरह से ऑफिशियली गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने पहले ही आपको अपने टेलीग्राम पे बता दिया था कि इस मंथ के लास्ट तक, मतलब प्रीवियस मंथ जो जुलाई मंथ था उसका लास्ट तक आपके फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन 3 से 4 दिन लेट हो गई और आपकी आज सडनली 3 अगस्त 2023 से आपकी दूसरी बार जीडीएस की न्यू भर्ती निकल के आई है। 30,000 से भी अधिक पदों पे बच्चों, हमने 30,000 बताया था और 30,041 पद पे ये भर्ती निकल के आई है। जिसमें अप्लाई डेट की अगर बात करें तो कब से स्टार्ट है, तो बिल्कुल आज से 3 अगस्त 2023 से, और लास्ट डेट आपकी रखी गई है 23 अगस्त 2023। बच्चों, इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि आपका परसेंट कितना होना चाहिए, कितने परसेंट वाले अगर अप्लाई करेंगे तो उनका 99% सलेक्शन कन्फर्म हो जाएगा। बच्चों, आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, सारी जानकारी आपको कंप्लीट मिलेगी बच्चों। चलिए, अब हम लोग एक एक करके सबसे पहले देख लेते हैं कि किस स्टेट में कितना वैकेंसी आया है। तो देखिए, यूपी में आपको 3084 पद पे भर्ती निकल के आया है, बिहार में 2300 पद पे आया है, राजस्थान में 2031 पद पे, आपका मध्य प्रदेश में आया है आपका 1565 पद पे। और हम लोग देखते हैं बच्चों, देखिए यूके मतलब आपको उत्तराखंड में 519 पद पे आया है, छत्तीसगढ़ में 721 पद पे, दिल्ली में सबसे कम आया है बच्चों, मात्र 22 पद पे ही भर्ती आया है। ठीक है, हरियाणा में 215 पद पे। तो जो दिल्ली वाले बच्चे हैं ना, वो यूपी में भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे वैकेंसी भी आपकी ज़्यादा मिल जाएगी। और लैंग्वेज का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वह दोनों का लैंग्वेज दोनों स्टेट का सेम ही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए, हरियाणा का 215 आपने देखा। हिमाचल प्रदेश का कितनी भर्ती निकल के आई है, तो 418, जम्मू एंड कश्मीर की 300, झारखंड की 530 और नॉर्थ ईस्टर्न का कितना निकल के आया है, आपको 500 भर्ती निकल के आई है स्पेशली बच्चों। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आसाम की कितनी भर्ती निकल के आई है, 855, वेस्ट बंगाल की 2127 भर्ती, महाराष्ट्र का 3154 भर्ती, तमिलनाडु को सबसे ज़्यादा दिया गया है 2000 आपकी कितनी 994 भर्ती। ठीक है बच्चों, और देखते हैं हम लोग गुजरात की टोटल कितनी भर्ती निकल के आई है, तो 1850 भर्ती, और कर्नाटक की लास्ट में निकल के आई है 1714 भर्ती। टोटल 18 स्टेट की ये भर्ती निकल के आई है। तो बहुत ही बम्पर वैकेंसी है बच्चों आप सभी के लिए। और आपको ही पता है कि 2 साल में अगर सबसे बड़ी कहीं पे बेरोज़गारी दूर की गई है तो आपको जीडीएस में ही दूर की गई है। थोड़ी सी बैड चीज़ यही है बच्चों कि यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन नहीं होती है, परसेंटेज के आधार पे होती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा फेयर नहीं हो पाता है। देखिए, अगर फ़ी की बात कर लेते हैं बच्चों, तो जनरल ओबीसी वाले को 100 रुपया लगेगा, और इसके अलावा अगर आप किसी भी कैटेगरी के हैं तो आपको कोई फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। एज वही रखी गई है, बहुत बढ़िया, 18 से 40 साल। इसके अलावा ओबीसी को 3 साल की एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी और एससी एसटी को 5 साल की छूट दी जाएगी। क्वालिफ़िकेशन की अगर बात कर लेते हैं तो 10th पास आउट आप होने चाहिए, लेकिन आप मैथ्स और इंग्लिश आपके सिलेबस में होना चाहिए, आप मैथ्स इंग्लिश से पास किए होने चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी नहीं है तो फिर फॉर्म के लिए आप एलिजिबल ही नहीं हैं सबसे पहले तो बच्चों। ठीक है, साथ ही साथ देखिए, नो द लोकल लैंग्वेज, आप जिस भी स्टेट से फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा उस स्टेट का जो लोकल लैंग्वेज होगा वो आपको आना आपके लिए ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है। इसकी कोई सर्टिफिकेट वगैरह या आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना नहीं है। नॉर्मली कंप्यूटर के बारे में तो हर कोई जानता है आज के डेट में, डिजिटल इंडिया हो गया और आप इतना भी नहीं जानते हैं। साथ ही साथ आपको साइकिल चलाना आना चाहिए, अगर साइकिल चलाना नहीं आएगा तो भी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन आशा करते हैं कि सही बच्चे साइकिल चलाते ही होंगे भाई, ऐसा कोई होगा नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से पोस्ट पे ये भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है अलग अलग आपके डिपार्टमेंट में। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर की होगी, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की होगी, और डाक सेवा की होगी बच्चों। ठीक है, चलिए टोटल पोस्ट की अगर बात कर लेते हैं तो हमने आपको बताया कि आपको 30,000 से अधिक पदों पे ये भर्ती निकल के आई है, 30,041 पदों पे। अब हम लोग जॉब प्रोफाइल को देख लेंगे, क्या क्या काम करना रहता है, फिर हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि कितने प्रतिशत वाले बच्चों का फाइनली सिलेक्शन होगा और लास्ट हार्डली आपके कितना लिस्ट तक ये चलता है प्रोसेस। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जॉब प्रोफाइल में हम लोग देखेंगे ब्रांच पोस्ट मास्टर के बारे में। तो देखिए, इनका काम क्या होता है, थोड़ा इनके बारे में आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन लेन देन, जितना भी आपको पोस्ट ऑफिस में
ऑनलाइन ऑफलाइन लेन देन होता है वो सिर्फ यही कर सकते हैं, ठीक ना, ब्रांच पोस्ट मास्टर। दूसरा नंबर पे आता है आपका डाक उत्पादों और सेवाओं का वितरण। देखिए डाक के अंदर जो भी उत्पाद होता है, सेवाओं, उसका जो वितरण होता है वो कौन करता है? ब्रांच पोस्ट मास्टर करता है। साथ ही साथ इनका तीसरा काम क्या होता है कि जो भी रिकॉर्ड हो गए, ठीक ना, जो भी हैंडल डिवाइस हो गई और मोबाइल हो गई, ये सारा का जो रख रखाव करेगा, उसका डाटा रखेगा कि कितना है क्या है, उसका पूरा जो क्लासिफिकेशन रखेगा, पाई चार्ट, वो कौन रखता है? ब्रांच पोस्ट मास्टर रखता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगर इनकी सैलरी की बात कर लेते हैं तो मिनिमम 12,000 से लेकर मैक्सिमम 29,380 सैलरी आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर पे आता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। इनका भी 3 काम रहता है। पहला होता है टिकट एवं स्टेशनरी की बिक्री। आप कोई फॉर्म वगैरह लाते हैं तो उसमें जो टिकट आप लगाते हैं, साथ ही साथ कोई स्टेशनरी आप खरीदते हैं पोस्ट ऑफिस से, तो वो आपको कौन देता है? तो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ही देता है बच्चों। ठीक है, साथ ही साथ डाक की जो डिलीवरी करता है, आपके घर पे आके देता है, कॉल वगैरह करता है जब घर पे आप नहीं रहते हैं, तो वो कौन करता है? तो वो भी आपको असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम होता है। साथ ही साथ जो सरकार योजनाएँ लाती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो गई, चाहे वो राज्य सरकार हो गई, तो वो कौन बताता है? तो वो घर घर जाके बताता है, उसका प्रचार करता है, उसके बारे में बताता है कि ये योजना से आपको जो आम जनता है उसको क्या क्या सुविधाएं सरकार देना चाहती है। तो ये काम भी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का ही आता है बच्चों। जब इतना काम करता है तो सरकार सैलरी कितना देती है भाई? तो देख लीजिए 10,000 से लेकर 24,470 रुपया सैलरी आपको देगी सरकार इसमें। चलिए लास्ट आपकी रह गई डाक सेवा। ठीक है बच्चों, डाक सेवा जो होती है बच्चों सबसे लो लेवल की वो जॉब होती है। इसका 3 काम होता है। स्टाम्प की बिक्री ये भी करता है, डाक की डिलीवरी सबसे ज़्यादा इसी को मिलता है बच्चों। अगर देखिए पोस्ट ऑफिस में अगर ज़्यादा आपकी डाक वगैरह आ गई, ज़्यादा से ज़्यादा आ गई, तब आपको असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम होता है कि वो भी थोड़ा सा हेल्प कर दे, नहीं तो आपको डाक सेवा ही आपके सारे डाक डिलीवरी का काम करते हैं। साथ ही साथ बच्चों रेलवे मेल सर्विस ऑफिस में आपको छटाई का जो काम होता है वो भी करता है। देखिए रेलवे मेल ऑफिस में बहुत सारे मतलब जो पोस्ट होते हैं वो आते हैं, ठीक ना, बहुत सारे लेटर आते हैं, तो उसका जो काम करता है छटाई का, मतलब कि कौन किस विभाग का है, कौन सरकारी का है, कौन प्राइवेट का है, कौन आम लोगों का है, मतलब उसके बारे में जो क्लासिफिकेशन करना, ताकि बाद में जो मतलब उसको जहाँ जहाँ पहुँचाना हो उसके डिस्टेंशन पे तो वो अच्छे से पहुँचाया जा सके बच्चों। ठीक है, तो ये काम डाक सेवा का होता है। चलिए आपने अच्छे से देख लिया। अब हम लोग देखेंगे इसमें, हमने आपको बताया था कि नो एग्ज़ाम, बिल्कुल सीधी भर्ती है, कोई एग्ज़ाम वगैरह आपको देने की ज़रूरत ही नहीं है। यही तो इसकी अच्छी बात भी बोल सकते हैं और ख़राब बात भी बोल सकते हैं। अच्छी बात उसके लिए बोल सकते हैं जिसका नंबर 90% से अधिक होता है, उनके लिए तो गुड न्यूज़ होती है। लेकिन जिन बच्चों का नंबर 90 से नीचे होता है, वो चाहे पढ़ने में भी उनका तैयारी कितना ही बेहतरीन क्यों ना हो, कितना भी अच्छे लेवल की तैयारी क्यों नहीं करके बैठे हो, उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर क्या होता है आखिर इसका सिलेक्शन प्रोसेस में? तो नॉर्मल आपके जो आपके मैट्रिक में, ठीक है बच्चों, जो 10th में आपके नंबर हैं उसी के आधार पे सिलेक्शन किया जाता है। देखिए 10th में परसेंटेज मार्क्स के आधार पे जो होता है आप सिलेक्शन होता है। तो कितने नंबर वाले अगर फॉर्म अप्लाई करें तो अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं। तो देखिए टोटल इसके 4 लिस्ट आएंगे, 1, 2, 3 और 4। देखिए पहला में जो आता है बच्चों कम से कम 95+ वाले का ही सिलेक्शन होता है, दूसरा में 90+ वाले का, तीसरा में 85+ वाले का, और चौथा में आपका होता है बच्चों 80+ वाले का। ठीक है, चलिए हम लोग पेन का कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से इसके प्रोसेस होते हैं। चलिए हम लोग यहाँ से बांट देते हैं ताकि आप समझ पाएँ। ठीक है, तो टोटल आपके 4 प्रोसेस होते हैं, 4 लिस्ट आपकी जारी की जाती है। पहला 95+ वाले का सिलेक्शन किया जाता है, दूसरा में 90+ वाले का, और तीसरा में 85 और चौथे में 80+ वाले का। अगर आपका 80 से कम नंबर है तो आप बिल्कुल भी फॉर्म को अप्लाई मत कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इंडिया में इतनी बेरोज़गारी है और इतने सारे कैंडिडेट हैं कि उनको मिल ही जाते हैं, तो आपको भरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वैसे आप किसी अदर कैटेगरी से आते हैं, जैसे मान लीजिए या फिर आप OBC से आते हैं या फिर EWS या फिर जनरल से भी आते हैं, तो मात्र 100 रुपया तो लग रहा है। एग्ज़ाम की तो तैयारी आपको करनी नहीं है भाई, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं लेनी है मेंटलिटी। बस एक दिन टाइम निकाल के आधे घंटे खुद के मोबाइल से फॉर्म को अप्लाई कर दिए, झंझट करके हटाइए। ठीक है बच्चों, कितनी अच्छी चीज़ें हैं। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को हम लोग ख़त्म करते हैं और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप अगर एलिजिबल होंगे तो प्लीज़ फॉर्म को अप्लाई ही कर दीजिएगा, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बच्चों आपके लिए।